Thy phone disconnected. Ready to pair. Can you hear me? Welcome to all my friends in Pakistan. This is Steve Walkup and Jason. We are going to address one of the most important questions ever और asked. पाकिस्तान में मेरे दोस्तों आप सबको शाम का सलाम कबूल हो। मैं स्टीव और जेसन आज एक अहम बात पर जो है वो बात करेंगे। That is, how can I live with God forever? किस तरह हम खुदा के साथ हमेशा के लिए रह सकते हैं। What can I do in this lifetime to ensure that I will live with God for eternity? और क्या मुझे इस लिए में अब करना है ताकि मैं खुदा के साथ हमेशा अबदियत में रहूं। Many say that you can't know that for sure. You have to wait and be on wait till God decides. और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमें जो है वो खुदा का इंतजार करना पड़ता है कि खुदा हमारे लिए क्या फैसला करता है। But God tells us in his Bible, specifically in the Gospel of John, how we can be sure we will live with God forever. और खुदा बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की अंजील में इस बात को यकीनी बनाता है कि किस तरह हम हमेशा के लिए खुदा के साथ रह सकते हैं। Now, I would like to turn to John chapter 20, verses 30 and 31, and read the purpose statement of the Gospel of John. और मैं जो है वो यूहन्ना की अंजील उसकी 20वें बाब की 30वीं और 31वीं आयत आपके सामने पढ़ूंगा और हम जानेंगे कि इस अंजील के लिखे जाने का क्या मकसद है। खुदावंद के सत्ता कलाम में लिखा है और यीशु ने और बहुत से मौजूसे शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से सदकी पाओ। आमीन। Now, notice John says Jesus performed many miracles in the presence of his disciples, which John was one of them, so he was an eyewitness to them. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना कहता है कि मसीह खुदावन ने अपने शागिर्दों की मौजूदगी में बहुत से मौजज़ात किए हैं और यूहन्ना भी उन शागिर्दों में से एक है जिसके सामने उसने बहुत से मौजज़ात किए हैं। And he chose 8 of these miraculous signs and he wrote them in his book. और उसने मसीह खुदावन के मौजज़ात में से 8 मौजज़ात का इंतखाब किया और उन्हें अपने इस अंजील के अंदर लिखा है। And he says he chose these signs so that you, the reader, might believe that Jesus is the Messiah, the Son of God. और उसने कहा कि ये मौजज़ात इसलिए लिखे गए हैं ताकि सुनने वाले पढ़ने वाले ईमान लाए कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर जिंदगी पाए। And by believing this, you might have eternal life. और उस पर ईमान लाकर आप हमेशा की जिंदगी पाए। So John is saying if you can see what Jesus' authority is and believe he has the authority to give you eternal life, you will receive eternal life and live with God forever. और यूहन्ना यहाँ पर ये कहता है कि अगर आप उसके अख्तियार को आप जान जाएं जो अख्तियार मसीह खुदावन के पास है और आप उस पर ईमान ले आए तो आप हमेशा की जिंदगी पाएंगे और हमेशा तक उसके साथ रहेंगे। Now, Jesus is claiming that he has authority to give people eternal life. So the question is, does he really have that authority or not?
और मसीह खुदावंद के बारे में हमने देखा कि मसीह खुदावंद के पास अख्तियार है हमेशा की जिंदगी देने का। तो क्या वाकई मसीह खुदावंद के पास हमेशा की जिंदगी देने का अख्तियार है? We are going to watch part of the movie of the Gospel of John, which is word for word the Gospel of John. और हमने जो है वो यूहन्ना की अंजील की फिल्म को देखा है और वो यूहन्ना की अंजील के बारे में लफ्ज ब लफ्ज जो है वो उसको बयान करती है। And we are going to see two miraculous signs where when Jesus speaks, someone is healed. और हम मसीह खुदावन के उन मौजज़ात को देखेंगे जिनको मसीह खुदावन ने जिन लोगों को शिफा दी है। He doesn't need to touch them. He doesn't need to go and be close to them. He can do it from a distance or he can do it close. और मसीह खुदावन को ना तो उनके पास जाने की जरूरत पड़ी है, ना मसीह खुदावन को उन पर हाथ रखने की जरूरत पड़ी है, ना मसीह खुदावन को उनके करीब जाने की जरूरत पड़ी, बल्कि मसीह खुदावन के कह देने से ही वो शिफा पा गए। Now, in the first miraculous sign, a man is going to come and ask Jesus to come to his house and heal his son. और जो पहला मौजज़ा जिसके बारे में आज हम देखेंगे, एक अफसर मसीह खुदावन के पास आकर कहता है कि मेरे घर चल और मेरे बेटे को जो मरने को है शिफा दे। Jesus tells the people around him, unless you see miraculous signs, you would never believe. That is, you will reject me as the Messiah. और मसीह खुदावन जो लोग उसके इर्द गिर्द थे कहते थे कि जब तक तुम मौजज़ात को नहीं देखोगे, तुम मुझ पर ईमान नहीं लाओगे, तुम मुझे रद्द करोगे। The man says, I really don't care about miraculous signs right now. All I know is my son is going to die, and I need you to come to my house and heal him. और वो शख्स जो मसीह खुदावन के पास अवसर आता है कहता है कि मुझे कोई निशान मौजज़ा देखने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र है कि तू मेरे साथ मेरे घर में चल क्योंकि मेरा बेटा मरने को है। So the man is pleading with Jesus to go to his house, touch him, and heal him. और जो शख्स है वो मसीह खुदावन के सामने मसीह खुदावन के मिन्नत करता है कि मेरे घर में चल और मेरे बेटे को छू ताकि वो शिफा पाए। Ironically, the man asked Jesus to come, and Jesus told him, Go. और हम देखते हैं वो शख्स मसीह खुदावन से दरखास्त करता है कि मेरे साथ मेरे घर में चल, और वो मसीह खुदावन उससे कहते हैं कि तू अपने घर जा। The man starts to leave, thinking that Jesus is not going to heal his son, but then Jesus says three words. और वो शख्स जब अपने घर को जाने लगता है और सोचता है कि शायद मसीह खुदावन मेरे बेटे को शिफा नहीं देगा। The three words are, Your son lives. और मसीह खुदावन फिर तीन अल्फाज बोलते हैं, वो कहते हैं जा तेरा बेटा जीता है। Without knowing what the problem was with this boy, knowing what his sickness was, Jesus had the authority from a distance to say, Go home, your son is now well. I've healed him. और मसीह खुदावन ना तो उसके मसले के बारे में जानते हैं ना उसकी बीमारी के बारे में जानते हैं, मसीह खुदावन उससे कहते हैं जा तेरा बेटा जीता है। Now, the important point is the man takes Jesus at his word. He doesn't understand how Jesus did it, but he goes home, and the next morning his servants come out and say, Your boy, he lives. Your boy, he lives. और जो शख्स जो जाता है और अपने साथ मसीह खुदावन के कलाम को लेकर जाता है और जब वो अपने घर के करीब अगली सुबह पहुंचता है तो एक नौकर घर से बाहर आकर कहता है कि तेरा बेटा शिफा पा गया है, तेरा बेटा जिंदा है, तेरा बेटा जीता है।
The man asked, "What time did my boy be well?" And it was the very time that Jesus spoke the words, "Your son lives." और वो शख्स अपने मुलाजिम से पूछता है कि इस वक्त से उसे शिफा हुई है, और उसी वक्त जब मसीह खुदावंद ने उससे कहा था, देखा तेरा बेटा जीता है, उसके बेटे को शिफा मिली है। So the moment that Jesus spoke the words, the boy became well. Jesus healed him from a distance. He had authority over sickness and he has authority over life. और हम देखते हैं कि जैसे मसीह खुदावंद ने अपनी जुबान से ये अल्फाज निकाले हैं, तो उसी वक्त से उसका बेटा शिफा पा गया। मसीह खुदावंद के पास फासले पर भी इख्तियार है, मसीह खुदावंद के पास मौत पर भी इख्तियार है, और मसीह खुदावंद के पास वक्त पर भी इख्तियार है। So now I'm going to put the movie on and we're going to show the first two miracles. I gave you the first one. We'll look at the first and second, and then we'll talk about the second one. और अब हम वो जो है वो फिल्म यूहन्ना की अंजील के वो दो मौजज़ा जो है वो अपनी आंखों से देखेंगे। मैंने एक मौजज़ा आपके सामने रखा है और दूसरा मौजज़ा भी हम उस पे देखेंगे। वहां बादशाह का एक मुलाजिम था जिसका बेटा कुफ्रनहूम में बीमार था। जब उसने सुना कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, तो वो यीशु के पास आया और उससे दरख्वास्त करने लगा कि चलकर मेरे बेटे को शिफा दे जो मरने को था। तुम में से कोई भी जब तक निशान और अजीब काम ना देखो हरगिज़ ईमान न लाओगे। ए खुदावंद, मेरे साथ चलिए। मेरे बच्चे के मरने से पहले जा, तेरा बेटा जीता है। उस शख्स ने इस बात का यकीन किया जो यीशु ने उसे कही और चला गया। वो रास्ते में ही था कि उसके नौकर उससे मिले और खबर दी। तुम्हारा बेटा जीता है। उसने उनसे पूछा कि उसे किस वक्त से आराम होने लगा था। कल 7वें घंटे के करीब उसकी तप उतर गई थी। बस बाप जान गया कि वही वक्त था जब यीशु ने उसे बताया था, तेरा बेटा जीता है। बस वो और उसका सारा खानदान ईमान लाया। ये दूसरा मोजिजा था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया था। उसके बाद यीशु यरूशलेम में ईद के वास्ते गया। यरूशलेम में भीड़ दरवाजे के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैत अस्दा कहलाता है, और उसके 5 बरामदे हैं। बीमार लोगों की एक बड़ी भीड़ इन बरामदों में पड़ी थी। उनमें अंधे, लंगड़े और मफलूज भी थे। वहां एक शख्स था जो 30 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़े देखा और जान गया कि वो बड़ी मुद्दत से बीमार है।
क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले दूसरा उतर पड़ता है। उठ जा और अपनी चटाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया। और अपनी चटाई उठाकर चलने फिरने लगा। Okay, so we saw two miraculous signs here. The first miraculous sign, we saw the healing of the official's son, where Jesus healed the boy from a distance and he was और completely well. यहाँ पर हमने दो मौजज़ात को देखा है। एक मौजज़ा एक अफसर के बेटे को मसीह खुदावन ने फासले से ही कह देने से ही शिफा दी है। Then Jesus goes to Jerusalem, and there's a pool called the Pool of Bethesda. फिर मसीह खुदावन जब यरूशलेम में जाते हैं और वहां पर एक जब हौस है जो बैते हस्सा कहलाता है। There were many invalids who were sick or lame who were sitting around the pool because God would send an angel down, stir the water, and whoever touched the water first would be healed. और वहां पर बहुत सारे बीमार पसमर्दा लोग अंधे लंगड़े पानी के हिलने के मुंतजर थे पड़े थे और वो वक्त पर खुदा का फरिश्ता आता और आकर हौस के पानी को हिलाता और जो कोई पहले उतरता सो वो शिफा पाता। Now, Jesus goes up to a man whose legs have been dead for 38 years. He has not been able to walk, and there's no life in his legs. और मसीह खुदावन एक ऐसे शख्स के पास गए हैं जिसकी टांगे 38 साल से मुर्दा है और इन 38 सालों में इसने कभी चल फिर कर नहीं देखा है। When Jesus walked up to him, he asked the man, "Do you want to be made well?" और जब मसीह खुदावन उसके पास गए तो मसीह खुदावन ने उससे कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है। Notice that the man said, "I don't have anybody to put me in the water. When the angel comes and stirs the water, someone beats me there first." और आप इस बारे में गौर करें कि वो शख्स कहता है कि मेरे पास कोई आदमी नहीं है कि जब खुदा का फरिश्ता वक्त पर पानी को हिलाए और मुझे उस पे उतार दे। कहता मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले हौस में उतर जाता है। What the man is asking Jesus to do is, as soon as God sends the angel to stir the water, will you pick me up, put me in the water, and if I'm first, I will be healed. और वो शख्स मसीह खुदावन से कहता है मसीह खुदावन से कहता है कि जब खुदा का फरिश्ता वक्त पर पानी को हिलाए तू मेरी मददगार और मुझे उस हौस में उतार दे ताकि मैं शिफा पाऊं। Much like the man who had the boy who needed to be healed, this man thinks he knows how he can get healed because he's seen other people get healed when they touch the water. और जिस तरह वो शख्स
चाहता था कि मसीह खुदावन उसके घर में जाकर उसके बेटे को शिफा दे। इसी तरह ये शख्स जो 38 साल से बीमार है, ये भी जानता था कि वो कैसे शिफा पा सकता है। That's what many people do when they think they can get eternal life by living with God by doing a bunch of things instead of listening to what Jesus says. और बहुत सारे लोग इसी तरह हैं जो समझते हैं कि शायद जो है वो चंद बातों पर अमल करके ही हम हमेशा की जिंदगी पा सकते हैं। Both of these miraculous signs show that the people know they needed mercy, but they thought they knew how Jesus had to do it. और इन दोनों मौजूदात के अंदर देखते हैं कि दोनों ही लोग जानते हैं कि किस तरह वो खुदा के रहम को हासिल कर सकते हैं, और वो चाहते हैं कि यीशु उनकी मर्जी के मुताबिक ही उन्हें छूकर शिफा दे। The man who had the son who was sick thought Jesus had to go to his house and touch him and heal him, but Jesus just spoke the words and he was healed. और वो शख्स चाहता है कि मसीह खुदावंद उसके घर में जाए और जाकर उसके बेटे को छुए और उसका बेटा शिफा पाए, लेकिन मसीह खुदावंद ने उससे कहा, जा तेरा बेटा सीता है। This man who is by the pool of Bethesda thinks Jesus has to wait for God to move, send the angels, stir the water, and then he puts him in. और ये शख्स जो 38 साल से बीमार है, ये भी चाहता है कि जब खुदा अपने फरिश्ते को भेजे और वो हौज का पानी हलाए और मसीह खुदावंद उसकी मदद करे ताकि वो पानी में उतर जाए और शिफा पाए। Notice that Jesus says we don't need to do any of that. We don't need to wait for the angel to stir the water and put you in. Rise, pick up your mat, and walk, and life comes back into the man's legs when Jesus speaks. और जब मसीह खुदावंद उससे कहते हैं कि ना तो यहाँ पर फरिश्ते की जरूरत है कि वो आए और पानी को हलाए, बल्कि मसीह खुदावंद ने उससे कहा कि उठ अपनी चारपाई उठा और चल कर, और लिखा है कि उसी दम उसकी टांगों में जान आ गई और वो चलने फिरने लगा। Notice in verse 9, it doesn't say it took 2 days, it took 2 hours, or it took a long time for the man's legs to get life again. It says immediately there was life in the man's legs and he could walk. और नवी आयत पर गौर करें, ना तो वहां पर उसे 2 दिन का इंतजार करना पड़ा है, ना उसे 2 घंटों का इंतजार करना पड़ा है। जैसे ही मसीह खुदावन ने कहा उसी वक्त लिखा है कि उसकी टांगों में जान आ गई और वो चलने फिरने लगा। So John, the writer of the Gospel of John, is telling the readers that he has been an eyewitness to these things and Jesus actually performed them. और यूहन्ना जो इस किताब का, इस इंजील का लिखने वाला है, वो अपने पढ़ने वालों से कहता है कि मैंने अपनी आंखों से इन मौजूदात को देखा है। ये मौजूदात मसीह खुदावन ने मेरी आंखों के सामने किए हैं। He actually, by simply speaking, has authority to give life to a boy that is going to die and give life to a dead man's legs who have been dead for 38 years. याद रखिए, मसीह खुदावन के सादा कह देने से ही वो शख्स जिसका बेटा मरने के करीब था उसने जिंदगी पाई है, और वो शख्स जो 38 साल से जिसकी टांगे मुर्दा थी, और उस मसीह खुदावन के कह देने से ही उसकी टांगों में जान आई और वो चलने फिरने लगा है। Now, the day that Jesus healed this man at the pool of Bethesda was the Sabbath. It was a day that you weren't supposed to do any work. और जिस दिन मसीह खुदावन ने 38 वर्ष के बीमार को शिफा दी, वो सबत का दिन था, और सबत का दिन ऐसे था यहूदियों के लिए कि उस दिन वो कोई काम नहीं करते थे। So the Jewish leadership said, you can't be from God because you broke the Sabbath law. You showed mercy to somebody on the Sabbath and you should have waited till the next day.
और जो यहूदी वहां पर रहनुमा थे वो मसीह खुदावन से कहते थे कि तू मसीहा नहीं हो सकता क्योंकि तू शपथ के दिन काम करता है। शपथ के दिन काम करना वो कहते हैं रवा नहीं है। तुझे किसी शख्स पर रहम करने के लिए एक और दिन का इंतजार करना चाहिए था। Jesus told them that his Father heals people 7 days a week. He created the Sabbath, so he's Lord of the Sabbath, and because Jesus created all things. और वो कहता है कि बाप जो वो अपने लोगों को सातों दिन में शिफा देता है और वो कहता है कि इब्ने आदम शब्द का मालिक है। इब्ने आदम के वसीला से ही सब कुछ पैदा हुआ है, तकलीफ हुआ है। So the Jewish leadership wanted to kill Jesus because he said he was greater than the Sabbath. और जो यहूदी रहनुमा थे वो मसीह खुदावन के कत्ल की कोशिश में थे क्योंकि मसीह खुदावन कहते थे कि मैं तो शब्द से भी असीम और बड़ा हूं। Jesus is going to make a very bold statement that he says he is equal to God. और यहाँ पर मसीह खुदावन ने एक बहुत ही दलीलाना जहां पर जो वो बात की है वो कहता है कि मैं बाप के बराबर हूं। Now, Jesus, we know that there is only one God, and Jesus is saying he is God and that the Father is God. So we have two persons, and we actually have the Holy Spirit, three persons, all with the title of God. और खुदा बाप एक ही है लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं खुदा बाप खुदा बेटा और ये तीनों ही एक है। Now, Jesus is going to tell them that God the Father has given him authority to do two things. और मसीह खुदावंत उन्हें कहते हैं कि खुदा बाप ने उन्हें अख्तियार दिया है दो काम करने का। To give eternal life or to judge eternal damnation. और मसीह खुदावन ने मुझे कहते अख्तियार दिया है हमेशा की जिंदगी देने का और अदालत करने का अख्तियार भी खुदा बाप ने उसके खुदावन कहते मुझे दिया। He has come from heaven down to earth and taken on human flesh to offer people eternal life. और वो आसमान से जब वो इंसानी रूप में आए हैं ताकि लोगों को हमेशा की जिंदगी की पेशकश कर सके, ऑफर कर सके। Those who hear his words and believe them will receive eternal life. Those who don't will receive eternal judgment. और जो कोई उसके कलाम को सुनते हैं और उस पर ईमान लाते हैं हमेशा की जिंदगी उसकी है और जो सुनकर ईमान नहीं लाते उन पर सजा का हुक्म हो चुका है। And he will tell them, this is not my plan. This is what the Father has told me to do. और वो कहता है कि ये मेरा मंसूबा नहीं है बल्कि ये बाप ने मुझे करने के लिए ऐसा कहा है। Then he's going to tell them who the witnesses are that prove this. और फिर वो कहता है कि अब वो गवाह कौन है जिनके सामने इन बातों को जो साबित किया गया है। Okay, so now we're going to see the Jewish leaders say, you can't be from God because you healed this man on the Sabbath. And Jesus is going to say, I just do what my Father tells me to do. देखेंगे कि यहूदी रहनुमा है वो कहते हैं कि तुम खुदा बाप की तरफ से नहीं हो सकते क्योंकि तुम शब्द के दिन काम करते हो और मसीह खुदावन कहते हैं कि इब्ने आदम शब्द का भी मालिक है। जिस दिन ये हुआ उस सबत का दिन था। बस यहूदी उससे जिसने शिफा पाई थी कहने लगे, आज सबत का दिन है और तुझे चटाई उठाना रवा नहीं है। जिसने मुझे तंदुरुस्त किया उसने मुझसे कहा कि अपनी चटाई उठाकर चल फिर। वो कौन है जिसने तुझसे ये करने को कहा? लेकिन जिस शख्स ने शिफा पाई थी वो यीशु को नहीं जानता था क्योंकि भीड़ के सबब से यीशु वहां से चला गया था। उसके बाद यीशु ने उसे हैकल में पाया।
देख तो तंदुरुस्त हो गया, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। उस आदमी ने जाकर यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे तंदुरुस्त किया वो यीशु है। इसलिए यहूदी यीशु को सताने लगे क्योंकि वो ऐसे काम सबत के दिन करता था। यीशु ने उनसे कहा, मेरा बाप हमेशा काम करता है और मैं भी काम करता हूं। इस सबब से यहूदी और भी ज्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे कि वो ना फक्त सबत का हुक्म तोड़ता बल्कि खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था। बस यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। इसीलिए कि बाप बेटे को अजीज रखता है और जितने काम खुद करता है उसे देखता है, बल्कि उनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम ताज्जुब करो। क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की जिसने उसे भेजा इज्जत नहीं करता। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता है और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी यह बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे, बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा इसलिए कि वो आदमजाद है। इससे ताजुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकलेंगे, जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की कयामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है सजा की कयामत के वास्ते। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं अदालत करता हूं और मेरी अदालत रास्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी चाहता हूं। अगर मैं खुद अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं है, एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं मेरी गवाही जो देता है सच्ची है। तुमने यूहन्ना के पास पयाम भेजा और उसने सच्चाई की गवाही दी है, लेकिन मैं अपनी निस्बत इंसान की गवाही मंजूर नहीं करता। तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूं कि तुम नजात पाओ। वो जलता और चमकता हुआ चिराग था और तुमको कुछ और अरसे तक उसकी रोशनी में खुश रहना मंजूर हुआ, लेकिन मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। क्योंकि जो काम बाप ने मुझे पूरे करने को दिए, यानी यही काम जो मैं करता हूं, वो मेरे गवाह हैं कि मेरे बाप ने ही मुझे भेजा है, और बाप जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसकी आवाज सुनी और ना उसकी सूरत देखी, और उसके कलाम को अपने दिलों में कायम नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा उसका यकीन नहीं करते। तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं आदमियों की इज्जत नहीं चाहता, लेकिन मैं तुमको जानता हूं कि तुम में खुदा की मोहब्बत नहीं है। मैं अपने बाप के नाम से आया हूं और तुम मुझे कबूल नहीं करते। अगर कोई और अपने ही नाम से आए तो उसे कबूल कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से इज्जत चाहते हो, और वो इज्जत जो खुदाए वाहिद की तरफ से होती है, नहीं चाहते, क्यों कर ईमान ला सकते हो? ये ना समझो कि मैं बाप से तुम्हारी शिकायत करूंगा। तुम्हारी शिकायत करने वाला तो है, यानी मूसा, जिस पर तुमने उम्मीद लगा रखी है। क्योंकि अगर तुम मूसा का यकीन करते हो तो मेरा भी यकीन करते हैं, इसलिए उसने मेरे हक में लिखा है। लेकिन जब तुम उसके नविश्तों का यकीन नहीं करते तो मेरी बातों का क्यों कर यकीन करोगे?
Okay, we see here that Jesus is making some very bold claims that he and the Father are one, and he has come from the Father, and you need to listen to what he says. और मसीह खुदावन देखते यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दावे करते हैं और कहते हैं कि मैं बाप की तरफ से भेजा गया हूं, इसलिए मेरी सुनो। He says, as the Father raises the dead and gives life to them, he has also given that authority to the Son. The Son can give life. और जिसको कहता जिस तरह बाप मुर्दों को जिंदा करता है, इसी तरह उसने बेटे को यह इख्तियार दिया है कि वो भी मुर्दों को जिंदा करे। Now, I want to bring attention to verses 22 and 23 of chapter 5. Could you read those again, Jason? मैं चाहता हूं कि हम यूहन्ना की इंजील उसके 5वें बाब की 22वीं आयत पर गौर करें। 22 and 23. उसकी 22 और 23 आयत। 22वीं आयत के अंदर खुदावंद के कलाम में लिखा है, क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है, ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता, वो बाप की जिसने उसे भेजा है इज्जत नहीं करता। आमीन। Notice that the Father judges no one. He has given all authority to judge to Jesus, his Son. और इस बारे में आप तवज्जो करें कि बाप किसी की अदालत नहीं करता, उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है। And why is this? So that all will honor the Son equally as they honor the Father. If you don't honor Jesus the Son with equal authority to the Father, you're not honoring the Father, because this is the Father's plan. आप याद रखें, इसलिए आपने सारा इख्तियार बेटों को दिया, ताकि जिस तरह लोग बाप की इज्जत करते हैं उसी तरह बेटे की भी इज्जत करें। अगर कोई शख्स बेटे की इज्जत नहीं करता, वो बाप की इज्जत भी नहीं करता, क्योंकि बाप और बेटा बराबर है। That brings us to Jesus' plea to you tonight, to people he was talking to then and to all of us tonight. और अब मसीह खुदावंद उस वक्त उन लोगों से और आज मेरे और आपके साथ कलाम करता है। Let's read verses 24 and 25, please. आज हम 24वीं और 25वीं आयत खुदा के खुदा कलाम में से पढ़ते हैं। 24वीं आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। आमीन। Notice that there are two conditions: that you hear his word, which you are hearing right now, and you believe it. That is, you believe, just as the man did, that his son would be healed, just as the man at the pool of Bethesda thought Jesus could heal his legs, you believe Jesus can give you eternal life. और यहाँ पर दो शराइत हैं कि जो कोई उसका कलाम सुनता है और उसका यकीन करता है, जिस तरह उस अफसर ने जिसका बेटा बीमार था, मसीह खुदावंद के कलाम को सुना और सुनकर ईमान लाया और उसका बेटा शिफा पा गया। और जिस तरह उस शख्स ने जो 38 बरस से बीमार था, उसने सुना और ईमान लाया और शिफा पाई, इसी तरह मैं और आप भी अब उसके कलाम को सुन रहे हैं। Now, no one can force you to believe. Unlike other religions that force you to do something, this is, you've heard the condition, you've seen the miracles, what he promises.
And now you have to do I believe that he has the authority to give me eternal life? और हम देखते हैं कि दूसरे मसाहब की तरह हमें कुछ नहीं करना, बल्कि हमने सिर्फ ईमान लेकर आना है, क्योंकि हमने उसके मौजज़ात को देखा है, हमने उसके मौजज़ात को पढ़ा है कि वो हमेशा की जिंदगी देने की कुदरत रखता है, उसके पास हमेशा की जिंदगी देने का अख्तियार है। Notice that in this verse, Jesus promises three things to those who hear and believe it. और यहाँ पर मसीह खुदावंद उनसे जो है वो 3 वादे करते हैं, जो उसके कलाम को सुनता है और उसके कलाम पर ईमान लाता है, उसके साथ मसीह खुदावंद 3 वादे करते हैं। The first promise is that that person has eternal life. That is, at the moment the person believes, the person receives eternal life, just as the son was healed when Jesus spoke, and the man's life came into the man's legs when Jesus spoke. You get eternal life the moment you believe. और सबसे पहला वादा कि जो शख्स सुनता है और ईमान लाता है, वो हमेशा की जिंदगी पाता है। जिस तरह उस अफसर ने सुना और सुनकर ईमान लाया और उसका बेटा शिफा पा गया, जिस तरह उस 38 वर्ष के बीमार ने सुना और सुनकर ईमान लाया और उसकी मुर्दा टांगों में जान आ गए, वो जिंदगी पा गया। इसी तरह मैं और आप जब उसके कलाम को सुनते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, तो उसका पहला वादा हमेशा की जिंदगी देने का वादा है। The second promise is, since Jesus has been given all authority to judge, he will not judge you at the lake of fire. You will not go to the lake of fire. You will live with God forever. और जो दूसरा वादा यहाँ पर है, बाप ने सारा अदालत का अख्तियार बेटे के सुपुर्द किया है, और जो सुनकर ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी पाता है, और मसीह खुदावंद उसकी अदालत नहीं करेंगे, उसका सजा का हुक्म नहीं होगा। And the third promise is because you are no longer spiritually dead, but now you are a child of God. You've passed from death to life. और तीसरा वादा यहाँ पर है कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया। आप रूहानी तौर पर मुर्दा नहीं है, आप रूहानी तौर पर जिंदा है, और आप मौत में से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं। After saying that, Jesus says in verse 25, the hour has come and now is for you to make this decision. और 25वीं आयत में मसीह खुदावंद कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि वक्त अभी है कि आप इस बात का फैसला करें। Where the dead, those who are separated from God, will hear the voice of the Son of God, and those who hear it, that is, believe it, will live with God forever. और ये मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, जो रूहानी तौर पर मुर्दा है और जो रूहानी तौर पर गुनाह में है और खुदा से सेपरेट है, खुदा से जुदा है। जब वो खुदा के बेटे की आवाज को सुनेंगे और सुनकर ईमान लाएंगे, तो लिखा है जो ईमान लाएंगे वो जिएंगे, वो जिंदगी पाएंगे। Now let's read verse 26. आए हम सब इसकी आयत खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं। देखा सब इसकी आयत के अंदर, क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे। आमीन। So Jesus is saying he has authority to give anyone eternal life who wants to believe in him, or if you don't believe, in the future you will get eternal judgment. और मसीह खुदावंद कहते हैं कि जो अब मुझ पर ईमान लाता है, मेरे पास अख्तियार है उसे हमेशा की जिंदगी देने का, और अगर कोई मुझ पर आप ईमान नहीं लाता तो मैं मुस्तकबिल में उसकी अदालत करूंगा, क्योंकि अदालत करने का अख्तियार मेरे पास है। The question posed tonight is, do you believe that Jesus has the authority to give you eternal life? And if you believe it, you become a child of God tonight.
और यहाँ पर सवाल आज की रात मेरे और आपके सामने यह है कि क्या हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि मसीह खुदावंद के पास हमेशा की जिंदगी देने का अख्तियार है? क्या ईमान है जी? Now, I'm going to show you one more clip before we leave tonight that might help you be convinced. और इससे पहले कि आज की रात हम यहाँ पर अपने कलाम का इख्तिताम करें, मैं एक छोटा सा क्लिप और आपके सामने आपको दिखाना चाहता हूँ। Okay, so let me put the share back on and I'm going to find it real quick. और मैं बड़ी जल्दी के साथ उस वीडियो क्लिप को जो वो तलाश करता हूँ ताकि वो मैं आपके लिए यहाँ पर जो वो लगा सकूं ताकि आप सब लोग उस वीडियो क्लिप को देख सके। See, this is after. तेरा भाई जी मैं जानती हूँ कि कयामत के आखिरी दिन वो जी उठेगा। कयामत और जिंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है को मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? ऐ खुदावन, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। ये कहकर वो चली गई और चुपके से अपनी बहन मरियम को बुलाकर कहा, उस्ताद यही है और तुझे बुलाते हैं। जब मरियम ने ये सुना तो जल्द उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, बल्कि उसी जगह था जहां मार्था उससे मिली थी। बस वो यहूदी जो मरियम के साथ घर में उसके पास थे और उसे तसल्ली दे रहे थे, ये देखकर कि मरियम जल्द उठकर बाहर गई, इस ख्याल से उठकर उसके पीछे हो लिए कि वो कब्र पर रोने जाती है। मरियम उस जगह पहुंची जहां यीशु था और उसे देखा तो उसके कदमों पर गिर पड़ी। तो यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने मरियम और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा, तो दिल में निहायत रंजीदा हुआ और कहा, तुमने उसे कहा दफन किया? ऐ खुदावन, चलकर देख ले। ये आंसू बहने लगे। लोगों ने कहा, देखो वो उसको कैसा अजीज था। लेकिन उनमें से बाज ने कहा, ये शख्स जिसने अंधे की आंखें खोली इतना न कर सका कि लाजर ना मरता? यीशु फिर से अपने दिल में निहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। पत्थर को हटाओ। इसमें से तो बदबू आती होगी क्योंकि इसे दफनाए हुए 4 दिन हो गए। क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी? उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। और यीशु ने आंखें ऊपर उठाई। ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। मैं जानता हूँ कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बाइस जो आसपास खड़े हैं,
मैंने ये कहा था कि वो ईमान लाए कि तूने ही मुझे भेजा है। ये कहने के बाद उसने बुलंद आवाज में पुकारा, लाजर निकल आ। वो निकल आया और उसके हाथ पांव कफन से बंधे हुए थे और उसका चेहरा कफन से लिपटा हुआ था। इसे खोलकर जाने दो। बेहतर है जो मरियम के पास आए थे और जिन्होंने यीशु का काम देखा उस पर ईमान लाए। Okay, this was another one of the miraculous signs that Jesus did. A man who was dead for 4 days, he spoke and called him back to life, showing he has that authority. और यहाँ पर एक और मौसा है, लाजर जो 4 दिन का मुर्दा है और मसीह खुदावन ने उससे कहा कि लाजर बाहर आ जा। तो यहाँ पर ये भी मसीह खुदावन का अख्तियार नजर आता है कि मसीह खुदावन के पास जिंदगी देने का अख्तियार। The evidence is clear. The only way to the Father, the only way to eternal life is through Jesus Christ the Son. और यहाँ पर अजरूप बड़ा वासे है कि बाप के पास जाने का एक ही रास्ता है और वह रास्ता खुदा का बेटा यीशु मसीह है। And the miraculous signs that we've seen tonight prove that Jesus has the authority to make this claim. और जिन मौजूदात के बारे में आज की शाम हमने पढ़ा है, गौर किया है, वो इस बात का सबूत है कि मसीह खुदावंद के पास अख्तियार है। I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father, no one receives eternal life unless they believe in Jesus. और मसीह खुदावंद कहते हैं कि राह आपका जिंदगी में हो, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता, हमेशा की जिंदगी नहीं पा सकता। Do you agree with me that Jesus has the authority to give you eternal life and will give it to you right now if you believe his message? और आप मेरे साथ मुक्ति है कि मसीह खुदावंद अगर अभी आपके मान लेकर आएंगे तो मसीह खुदावंद अभी आपको हमेशा की जिंदगी देगी। Those who do that make this claim, please stand up. और जो चाहते हैं कि वो आज की शाम अपनी जिंदगी खुदा के बेटे यीशु मसीह को दे, जिनका ईमान है कि मसीह खुदावंद के पास जिंदगी देने का अख्तियार है, वो खड़े हो सकते हैं, उनके लिए दुआ करेंगे। Because I want to pray for you. और मैं उन लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूँ जिनका ईमान है कि मसीह खुदावंद के पास हमेशा की जिंदगी देने का अख्तियार है। वो बहन भाई खड़े हो सकते हैं, खुदा का खालिक उनके लिए दुआ करेगा। सब के बंद करेंगे। Let's pray. आए हम दुआ मांगे। Father God, you have had these people who have heard your word today and seen your son in his miraculous signs, believed in his name. ऐ खुदा बाप, आज के लोगों ने तेरे मौजूदात को देखा है, तेरे कलाम को सुना है और ये तुझ पर ईमान लाए हैं। They have seen the evidence and see that you are the life giver that can change their eternal destiny.
और उन्होंने जाना है कि तू जिंदगी देने वाला है और तू इनकी अपनी तकदीर को बदल सकता है। They are no longer going to the lake of fire, but will now live in your eternal kingdom forever as one of your children. आए खुदावन ये आग और गंधक की झील में नहीं जाएंगे, बल्कि अब ये तेरे बेटे हैं और ये हमेशा तेरे साथ रहेंगे खुदावन। The moment they believe, they received eternal life. They will not be judged, and they have passed from being dead to being alive forever. आए खुदावन जैसे इन्होंने तुझ पर ईमान रखा है, तूने इन्हें हमेशा की जिंदगी दी है। इन पर सजा का कोई हुक्म नहीं है, ये मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं। I pray now through the power of the Holy Spirit that they would learn to be a disciple of yours. आए खुदावन तेरी ये दुआ है कि ये तेरे बहुत अच्छे शागिर्द बने, तेरे अच्छे बेटे और बेटियां बने। And that they would seek to be baptized and grow in your name, proclaiming that you are theirs. और ऐ खुदा ये बपतिस्मा ले और इस बात का दावा करे कि ये तेरे लोग हैं और तू इनका खुदा है। I pray this in Jesus' name. Amen. और मैं ये दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन। Thank you. God bless you. आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।